आईआईटीज आईआईटीज आईआईटी, सबको आईआईटी में जाना है आज, चाहे वो कॉमर्स का भी स्टूडेंट हो तो उसके मन में भी एक बार आ जाता है यार जितना सुन रहा हूं मैं भी चले जाता हूं आईआईटी की प्रिपरेशन कर लेता हूं। बट आईआईटी की हमें सारी की सारी अच्छी बातें सभी बताते हैं कि वहां का फेस्ट, वहां पे सेलिब्रिटीज आते हैं इतने बड़े बड़े, वहां की प्लेसमेंट्स, वहां का कैंपस, ये सारी बातें पता है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं, आज ऐसी 5 बातें करने वाले हैं यहां पर जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि आईआईटी में जाने से पहले इन बातों को भी जानना जरूरी है। सिर्फ पॉजिटिव नहीं, एक कॉइन के 2 साइड होते हैं। आज हम दूसरे साइड की बात करने वाले हैं, डार्क साइड्स ऑफ आईआईटीज। सो सबसे पहला, एक डार्क पॉइंट तो नहीं है बट मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि आईआईटीज में जाने के कितने वेज हो सकते हैं। पहला तो भैया वैसे ही कभी भी मुंह उठा के चले जाओ, कभी भी एक कैंपस टूर के लिए वैसे ही चले जाओ तो वो तो अलग पार्ट हो गया। बट आईआईटीज में एडमिशन लेने के हमारे पास कितने वेज होते हैं। सबसे पहला, जेईई एडवांस क्लियर करना पड़ता है। दूसरा, अगर तुम्हें बीएससी के बाद करना है तो आईआईटी जैम एक एग्जाम होता है, उसे तुम दे सकते हो। अगर मान लो तुमने बीटेक करी है किसी प्राइवेट कॉलेज से बट तुम अब तुम्हारी प्लेसमेंट सही नहीं लग रही है, अब तुम आगे आईआईटी से अपनी एमटेक करना चाहते हो तो तुम भैया बीटेक का एग्जाम दे सकते हो। अगर फिर भी बीटेक भी तुमने कहीं से प्राइवेट कॉलेज से कर लिया तो उसके बाद भी एग्जाम दे सकते हो, या फिर अगर तुमने आईआईटी से भी किया तो उसके बाद तुम्हें एक नेट का एग्जाम देना होता है, जिसके बाद तुम आईआईटी से अपनी पीएचडी परस्यू कर सकते हो। तो ये थे कुछ वेज आईआईटी में जाने के। बट क्या आईआईटी इज एवरीथिंग? सेकंड पॉइंट यहां पर यह आता है प्लेसमेंट्स। अब प्लेसमेंट में ना हमने सुना होगा इस आईआईटी का 2 करोड़ हाईएस्ट पैकेज गया, इस आईआईटी का 1 करोड़ हाईएस्ट पैकेज गया, 1.5 करोड़, 3 करोड़, 3 तो नहीं है बट ठीक है, इतना बोलते इतना बड़ा बड़ा। लेकिन भैया एक बार अगर तुम ध्यान से सोचो, हाईएस्ट पैकेज कितने बच्चों का लगता है? 1 या 2 का। तो कभी भी हाईएस्ट पैकेज देख के किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तुम एलपीयू की बात करो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करो, ये भी बता देंगे तुम्हें इतना बड़ा बड़ा पैकेज 60 लाख का, 70 लाख का। भैया वो हाईएस्ट पैकेज होते हैं, वो पूरे के पूरे एक ब्रांच के 2 या 3 स्टूडेंट्स को या 1 या 2 स्टूडेंट को हार्डली मिलता है वो पैकेज, वो भी शायद हर ईयर नहीं मिलता है। तो कभी भी हाईएस्ट पैकेज देख के दिमाग में हाइप नहीं बना लेनी होती है, एक्चुअल में तुम्हें एवरेज पैकेज देखना होता है। और जितनी भी बड़ी बड़ी आईआईटीज भी हैं उनका भी 8 से लेके 15 लाख के बीच में हाईएस्ट पैकेज है, 8 से 15 लाख के बीच में। और हम सुनते हैं कि आईआईटीज में करोड़ों का पैकेज लगता है, जो कि अधूरा सच है। जिनका स्कोर एकदम कंसिस्टेंटली सही चल रहा है, पढ़ने में थोड़े ब्राइट हैं, कोडिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अगर मैं सीएस ब्रांच की बात करूं, वहां पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि हां उस 1 स्टूडेंट का या 2 स्टूडेंट का पैकेज लगता है इतना बड़ा। बट ओवरऑल अगर पिक्चर को देखें तो दिस इज नॉट राइट टू थिंक अबाउट हाईएस्ट पैकेज ओनली। सो थर्ड थिंग हमारे पास ये आती है, अगर तुम ऊपर की एक लेयर छोड़ दो, 8 आईआईटीज को छोड़ दो, उसमें से भी सीएस ब्रांच को निकाल दो, सारा मसाला चला गया। लो हो गई एक्सपोज आईआईटीज। सिर्फ सीएस ब्रांच में ही कंपनीज आती हैं और बाकी जितनी हो गई, टेक्सटाइल हो गई और केमिकल इंजीनियरिंग, इनमें प्लेसमेंट होती है बट इसमें सीएस के कंपैरिजन में हाफ सैलरी पे स्टूडेंट्स को उठाया जाता है। मतलब खुद ही सोचो, अगर हम आईआईटीज में जा भी रहे हैं, पहली बात तो कंपनी नहीं आ रही बाकी ब्रांचेस के लिए, कोई इतनी बड़ी बड़ी कोई कंपनी नहीं आ रही। अगर आ भी जाए तो कंप्यूटर साइंस वालों को डबल या 3 गुना तक पैकेज भी दिए जाते हैं एज कंपेयर टू दीज ब्रांचेस, अदर ब्रांचेस। तो कंप्यूटर साइंस एक ही ब्रांच है, तो अगर तुम एक मलाई से हटा दो, ऊपर से 8 आईआईटी साइड पर रख दो और सीएस ब्रांच हर में से निकाल दो, कुछ एनआईटीज या कुछ ट्रिपल आईटीज को छोड़ दो और सीएस ब्रांच निकाल दो, तो कुछ नहीं बचा इसके बीच में। कंप्यूटर साइंस बस एक ही ब्रांच है जिसके पीछे भागना होगा तुम्हें, अगर तुम्हें आईआईटीज में एडमिशन लेना। तो बाकी अगर तुम्हारा पैशन है, अगर तुम साइड हासिल करने वाले स्टूडेंट हो, मतलब मुझे प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मैं तो अपना कुछ स्टार्टअप करूंगा, अपना कुछ बिजनेस बनाऊंगा, तब गो फॉर दीज अदर ब्रांचेस ऑल्सो। अगर तुम्हें प्लेसमेंट ओरिएंटेड पढ़ाई चाहिए, अगर तुम्हें प्लेसमेंट ओरिएंटेड जाना है, फिर भैया आईआईटी लो, सीएस ब्रांच लो, बैठ जाओ आराम से, तुम्हारा 8 से 15 लाख के बीच में तो लग ही जाएगा पैकेज। इसी में ही एक मैं पॉइंट इंक्लूड करना चाहूंगा यहां पे। ओवरऑल अगर तुम कभी भी देखते हो तो इसमें ना एक NIRF रैंकिंग वर्ड आता है। अब इसको कभी भी
ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हम जब भी आईआईटी चूज करते हैं, हम अपनी प्रेफरेंसेस भरते हैं तो एनआरएफ रैंकिंग देख लेते हैं। भैया उसको कभी नहीं देखना ब्लाइंडली। मैंने पहले भी कहा है ये बात, आज फिर से बोल रहा हूं, डू नॉट फॉलो एनआरएफ रैंकिंग ब्लाइंडली। रीजन ये है कि वो अपनी रैंकिंग पता नहीं किसी और ही नशे में निकाल रहे हैं। भैया यहां पे पौधे बहुत अच्छे हैं, इस वाली आईआईटीज में, इस वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पौधे बहुत अच्छे हैं, इसकी रैंकिंग थोड़ी, इसके नंबर बढ़ाओ रैंकिंग में। और भैया यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ टीचर्स ने पीएचडी कर रखे है, ऊपर लेके आओ। बट कहीं भी अगर तुम ओवरऑल देखो तो ब्लाइंडली फॉलो एनआरएफ रैंकिंग को कभी भी नहीं करना चाहिए। हां वो थोड़ी काम में आती है, बट देयर आर अदर थिंग्स जो कि मैं इस वीडियो में तो नहीं बताने वाला हूं कि तुम्हें अपनी प्रेफरेंस कैसे देनी चाहिए। मैं तो अभी ओवरऑल आईआईटीज की बात कर रहा हूं, तो अभी इस पॉइंट को थोड़ा सा लाइट ही लेना चाहूंगा मैं यहां पर कि भैया एंड डू नॉट फॉलो एनआरएफ रैंकिंग, बस इतना। तो मैं फोर्थ पॉइंट की बात करना चाहूंगा और यहां पे अब हम थोड़ा सा सीरियस होना चाहेंगे। फोर्थ पॉइंट इज मेंटल इशू। बहुत 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 ज्यादा हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें अपना स्टार्टअप करना था और तुमने चूज कर लिया ट्रिपल आईआईटी, फॉर एग्जांपल ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद। अब तुम्हें मैं एक थोड़ी सी रियलिटी बता दूं कि ट्रिपल आईआईटी जो होती है ना, उसमें वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है उसमें। मतलब साइड हसल करने का कोई टाइम नहीं मिलने वाला, बिल्कुल कोई टाइम नहीं मिलने वाला है। इससे भी पहले अगर तुम्हें मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो के क्या बताया था, कितने रास्ते होते हैं। अब सोचो जब जेई का एग्जाम देते हैं, नीट तो अलग हो गया, जेई का जब हम एग्जाम देते हैं, उसमें एक वर्ड सुना है तुमने, कोटा। बट कोटा एक सुसाइड हब भी है। वहां पे मेंटली इतना प्रेशर हो जाता है, इतना कंपटीशन। हाँ, जो उस कंपटीशन से निकल जाते हैं वो सफल हो जाते हैं, चाहे वो आईआईटीज में प्लेसमेंट मिले या ना मिले। बट बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। यहां पे हर समय प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। सिर्फ वहां पे नहीं, कोटा में नहीं, अगर हम देखें आईआईटीज में भी ऐसा होता है, बट मीडिया उसको कवर नहीं करती है। मीडिया क्या कवर करती है? आईआईटीज का हाईएस्ट पैकेज कितना लगा, 1 करोड़ और 1.5 करोड़, ये चीजें कवर करती है। लेकिन वहां पे कितनी सुसाइड्स होती हैं, कितना मेंटल प्रेशर होता है, कितने हेल्थ इश्यूज होते हैं, उस चीज को कोई कवर नहीं करता है। एंड दिस इज रियलिटी। अगर कोई यहां पे आईआईटीएन भी देख रहा होगा तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकता है, अगर उसके पास भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स हो। बाकी मेरी जितनी रिसर्च, जितनों से मैं बात कर पाया हूं, मेरे पास 5 पॉइंट्स आए हैं। सो मेंटल इश्यूज के चलते साइड हसल नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई अगर तुम्हें स्टार्टअप ज्वाइन करना, इंटर्नशिप करनी है तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। बट यहां पे एक सजेशन आता है मेरा, यार, सुसाइड इज नेवर द ऑप्शन। मैंने अपनी बात करूं तो भैया सबका बुरा समय आता है, और बहुत बुरा समय आता है, इतना बुरा समय आता है कि भाई मन करता है यार अब इस चीज को छोड़ के चले जाएं। लेकिन भाग जाओगे क्या सिचुएशन छोड़ के? तुम चले जाओगे इस दुनिया से या उससे लड़ोगे? हमेशा लड़ाई इज वन ऑफ द ऑप्शन, बट सुसाइड इज नेवर द ऑप्शन। याद रखना इस बात को। लास्ट पॉइंट मैं यहां पर 5th पॉइंट कवर करना चाहूंगा, यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। अब एक मैंने जगह पर पढ़ रहा था कि अगर हम आईआईटीज की अच्छी बातों को छोड़ें और वहां की फ्रेश एयर को ऐसे इनहेल करने की ट्राई करें तो वी कैन स्मेल वीड इनसाइड। वहां पर बहुत सारे, हाँ, ऐसे ओपनली वो, मतलब मैं फिर से बताऊंगा कि कुछ कमेटीज हैं जो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं, बट यार हु गिव टू दैट। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहां पे इतना डीप इस पे जाना चाहिए, बट हाँ यहां पर यूज होता है। स्मोकिंग हो, लिटिल बिट ड्रग्स हो, ये सारी चीजों का भी यूज होता है। अब जिसको इसमें पढ़ना होता है वो प्राइवेट कॉलेज में जाके भी इन सारे कामों में पड़ जाता है। जिसको साइड हसल करनी होती है वो प्रेशर में भी साइड हसल कर लेता है। जिसको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी है वो उसमें भी चला जाता है। तो यहां पे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीजें वैरी होती है, बट हाँ बताना चाहूंगा ये चीजें भी होती हैं। सच बोलना है तो आज बोल देता हूं कि ये चीजें भी होती हैं, इन सब का भी यूज होता है। सो फाइनली ये सारी चीजें थी जो मैं आज कवर करना चाहता था। ये 5 पॉइंट्स दिमाग में रखना बिफोर ज्वाइनिंग एनी आईआईटी। सिर्फ अच्छी बातें नहीं, हर किसी कॉइन का दोनों साइड देखना चाहिए। काफी सारी सिचुएशंस आएंगी जब तुम एक ही साइड पे चीजों को जज करने लग जाओगे, और जो कि अच्छी बात नहीं है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। कोई भी तुम्हारे पास पॉइंट्स है तो अपना कमेंट बॉक्स में जाकर डाल सकते हो। कोई सजेशन है, मुझसे कोई पॉइंट छूट गया है, या तुम कुछ भी नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स इज फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहे, इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।